कि आर.के. चौधरी विक्षिप्त मानसिक रोग से पीड़ित है। ये लोग देश के लिए जल्लाद है। नित्य निरंतर अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत उसके पैसे के बदबूते जो है ये देश को अंदर ही अंदर इस्लामिक कंट्री बनाने का साजिश रचा जा रहा है। उसको हिंदू धर्म में इस्लाम से खतरा नहीं है, ईसाइयों से खतरा नहीं है, इन पार्टियों से खतरा हिंदू धर्म से है कि लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं और बाद में जो है राजनीति करके सेक के चले जाते हैं। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद आर.के. चौधरी का बढ़ते प्रदूषण पर विवादित बयान चर्चा में है। उनके मुताबिक जब शव जलाए जाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ये वातावरण में ऑक्सीजन को जला देती है। ऐसे ही होलिका दहन के समय आग जलाने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। आर.के. चौधरी के बयान पर अब राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी आर.के. चौधरी पर हमलावर है। बाबा साहब की अंत्येष्टि कैसी हुई थी, अपने परिवार में भी देखिए अंत्येष्टियां कैसे हुई होंगी, और अभी तो आप इसकी बात बोल रहे हैं। प्रदूषण को ठीक करने के तो मैं बिल्कुल पक्षधर हूं, लेकिन प्रदूषण ऐसे ठीक नहीं होगा। प्रदूषण के लिए एक 8-10 साल की कार्य योजना बनानी होगी, फैक्ट्रियों को दूर करना होगा, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से बिजली की ओर हमें बढ़ना होगा। ये तरीका सही नहीं है। और आप जैसी बात बोल रहे हैं, कल को आप कहेंगे कि यज्ञ से भी प्रदूषण हो रहा है। आपकी शादी आपने अग्नि का फेरा लेकर के की होगी, मेरी भी शादी इसी प्रकार हुई, फिर आप कहेंगे उसमें भी प्रदूषण हो रहा है। तो चीज़ों को समझना चाहिए, समस्याओं की गहराई में जाइए। इस प्रकार की सतही बात करने से प्रदूषण की समस्या से भटकाव मत करिए, रियल डिबेट करिए, अध्ययन करिए और उसके साथ में हमसे बात करिए। हम लोग मिलकर के उस प्रदूषण को दूर करेंगे, हमारी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं, मेरा आपसे अनुरोध है। अब उनसे पूछिएगा कि कब से शुरू हुआ है प्रदूषण। अंत्येष्टि आज से हो रही है। जो रीति रिवाज है उस रीति रिवाज से जो त्यौहार हों या मरणोपरांत जो अलग अलग धर्मों का अपना सिस्टम है, लोग अपना करते हैं, तो उनके कहने से। और मैं तो यूपी में जो एक्यूआई है वो तो फिट है, तो प्रदूषण कहाँ है? प्रदूषण दिल्ली में अगर बताते तो मानते कि दिल्ली में प्रदूषण है। अब इससे आज तक पोल्यूशन नहीं बढ़ा, आज की तारीख में इनके निगाह में पोल्यूशन आने लगा। अब जो है सो राजनीतिक दृष्टिकोण से मुस्लिमों का वोट लेने के लिए, हिंदुओं को आघात पहुंचाने के लिए, हिंदू धर्म पर अटैक करने के लिए ये अनाप शनाप बातें, इनको पराली जलाना नहीं दिखाई दे रहा है, गाड़ियों से और व्हीकल से जो पोल्यूशन होता है वो दिखाई नहीं दे रहा है, इनको 100 दाह और ये होलिका दहन दिखाई देने लगा। ऐसे लोगों का दिमाग खराब हो गया है। मैं कह रहा हूँ ये लोग सिरफिरे हो गए हैं। इन लोगों को जनता और भी सबक सिखाएगी। सवाल ये है कि क्या शवों के दाह संस्कार पर सवाल खड़े करना सही है या फिर होलिका दहन को प्रदूषण का मुद्दा बताना सही है? विपक्षी चर्चा की मांग करे, सरकार से रोज मांग करे, प्रदर्शन करे, लेकिन किसी धर्म की परंपराओं और प्रथाओं पर सवाल उठाना कहाँ तक सही है? देखिए, आर.के. चौधरी विक्षिप्त मानसिक रोग से पीड़ित है। ये लोग देश के लिए जल्लाद है। नित्य निरंतर अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत उसके पैसे के बदबूते जो है ये देश को अंदर ही अंदर इस्लामिक कंट्री बनाने का साजिश रचा जा रहा है। उसको कोई ज्ञान नहीं है। जब तुमको भारतीय सभ्यता संस्कृति का ज्ञान नहीं है तो भारत में क्यों रहते हो? भारत छोड़ के चले जाओ। हमारे यहाँ षोडश संस्कार होते हैं। षोडशवां संस्कार अंत्येष्टि क्रिया है। 5 तत्व से शरीर बना हुआ है और जब अग्निदाह संस्कार के द्वारा 5 तत्व में यह विलीन हो जाता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रथित यह अधम शरीरा, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जो चीज जिससे लिया जाता है उसी में उसको विलीन कर दिया जाता है। ऐसे लोग जो देश में दंगा कराना चाहता है, एक बहुसंख्यक समाज को उपेक्षित करता है और एक संप्रदाय, एक कौम, एक मजहब की तुष्टिकरण के घिनौनी कुकृत राजनीति करने वाले ऐसे लोग देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बकरीद पे क्यों नहीं बोलते हो? बकरीद पे जब पशुओं की बलि दी जाती है पॉल्यूशन नहीं फैलता? होलिका दहन से तुझे पॉल्यूशन फैलता है। ऐसे महामूर्ख धूमकेतु अज्ञानी मलेच्छ तुम लोग भारत के लिए नालायक हो, नासूर हो। ऐसे लोगों को भारत में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और देश के सबसे प्रधानमंत्री से मांग करूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर ईश निंदा के तहत मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजने का काम करिए। ये लोग देश के लिए नासूर है। ऐसे देखते हैं महाराज जी, क्या कहेंगे? जब देह संस्कार को वो गलत ही बता रहे हैं
होलिका दहन को गलत बता रहे हैं, तो आर के चौधरी के यहाँ भी कोई मरा ही होगा, तो देह संस्कार तो हुआ ही होगा, तो इससे भी तो गंदगी फैलता है, प्रदूषण होता है। कहीं न कहीं आर के चौधरी के जैसे लोग ही समाज में रह करके हिंदुओं के आस्था पर चोट पहुंचाने वाला बयान देते हैं। इनके बयान से हम सभी साधु संत दुखी हैं। हनुमान जी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, जो समाज में रह करके ऐसे संस्कृति सनातन धर्म के खिलाफ ना बोले। देह संस्कार, होलिका दहन, संस्कृति के जितने भी त्योहार हैं उनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान की जरूरत है, और अगर उनको ज्ञान पाना है तो वो अयोध्या में आकर के साधु संतों के पास संगत करें, तो हम साधु संत स्वयं ज्ञान दे देंगे। वह हनुमान जी महाराज जी से बार बार प्रार्थना करते हैं कि आर के चौधरी को सद्बुद्धि मिले। उम्मीद नहीं था कि आर के चौधरी जी इस संस्कृति और सनातन में जो रीति रिवाज होता है, जो देह संस्कार होलिका दहन होता है, उस पर इस तरह टिप्पणी करेंगे, ये उम्मीद नहीं था। देखिए, आर के चौधरी साहब ऐसे बड़े नेता जो कि मिनिस्टर भी रहे हैं और कितने अनुभवी हैं, अगर ये इस तरह का बयान देने लगे तो यह इस बात का प्रमाण है कि अगले इलेक्शन में सपा साफ हो जाएगी। क्योंकि जब सिद्धांतों के विरुद्ध, जब धर्म के विरुद्ध, जब संस्कारों के विरुद्ध, जब परंपराओं के विरुद्ध अगर कोई बोलने लगे तो आप जान लीजिए कि उसे जाना है। तो यही है इनके। और माननीय इनके अखिलेश जी हैं, वो तो सुनते भी नहीं कोई बात, लेकिन मैं एक बहू है अपनी, उससे कहना चाहता हूँ कि आप इन लोगों को समझा दीजिए, और नहीं तो ये धीरे 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 जाने का मार्ग खोल रहे हैं, रास्ते पर खड़े हो गए हैं। आज आर के चौधरी बोले, कल कोई और बोलेगा, परसों कोई और बोलेगा, क्योंकि ये हमारी भविष्यवाणी है। मैं हृदय से कहना चाहता हूँ कि अब सपा अगले इलेक्शन का सफाया हो जाएगा, और कोई भी मिलेगा नहीं इनको कि उसके बाद इनका कोई एजेंट बने और कोई इनके साथ रहे, क्योंकि अब पाप का अंत हो गया है। और अब इनके जो दुष्परिणाम पीछे वाले भी रहे हैं बहुत सारे, वो भी सामने आ रहे हैं। हमारी शास्त्र कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, हमारे ज्ञानी जानी तपस्वी कहते हैं, हमारे बड़े बूढ़े लोगों ने भी कहा है कि जब व्यक्ति धर्म के, समाज के, शास्त्र के, सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध चलने लगे और बोलने लगे तो समझ लीजिए कि उसका अब सफाया निश्चित है। तो हम पूरी जनता से कह रहे हैं कि ये लोग जा रहे हैं और इन्हें अच्छे से थोड़ा सहयोग करके भेज दीजिए, चले जाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरी जनता को ये कहना चाहता हूँ कि इनकी बातों को ध्यान न दें। कैसे देखते हैं? मूर्ख है ये, क्योंकि इनको यह पता नहीं है कि हमारे सनातन परंपरा में क्या है, और ये सोची समझी रणनीति है। सनातनियों को, हिंदू जनमानस को, हिंदू संस्कृति को, भारतीय परंपराओं को, संस्कृति को किस प्रकार कुठाराघात किया जा सकता है, उन बातों को ये लोग बोलते हैं। अगर इनको प्रदूषण की इतनी ही चिंता है तो क्या ये गाड़ी से नहीं चलते? सपा कार्यालय कैसे जाते हैं? अपने क्षेत्र में कैसे जाते हैं? अगर इनको बोलने का तब अधिकार है जब प्रदूषण मुक्त जीवन जिए। जब पार्टी किसी लाइन पर जीतती है या कोई खुशी मनाती है तो पटाखे छोड़ती है, तो क्या उन पटाखों से प्रदूषण नहीं होता है? यहाँ तक कि अगर प्रदूषण की बात किया जाए तो जब बकरियां काटी जाती हैं तो उनसे निकले हुए चित्कार और चीखों से ये आकाश गुंज जाता है, और वायु ही प्रदूषण नहीं, ब्रह्मांड प्रदूषण होता है। इसलिए प्रदूषण की बात न करें, अपना इलाज कराएं। और इस प्रकार की भाषा बोलना, इस प्रकार की बातें करना, ये गलत है। हमारे यहाँ की परंपरा है, चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। ये पांचों तत्व से शरीर मिला है, और अग्नि संस्कार करके पांचों तत्व पांचों जगह में जाकर विलीन हो जाता है, उसमें मिल जाता है। इसलिए इनकी बुद्धि खराब है, इनको कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा है कि शव दाह और होलिका दहन से और शव दाह से वायु प्रदूषण होता है, कैसे देखते हैं आप? हमको लगता है कि आर के चौधरी जी का बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, और होलिका दहन आज से नहीं, अनादिकाल से हिंदू परंपरा में निरंतर चलते चला रहा है। यज्ञ हुआ, होलिका दहन हुआ, और
आर.के. चौधरी, अब हमको लगता है समाजवादी पार्टी में जितने विधायक या सांसद जो भी जुड़ता है, क्या राम जाने उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी थे, तो भी रामायण जला रहे थे। अब आर.के. चौधरी जी देख लीजिए, उधर भी अखिलेश यादव ने कहा कि तेरे हम लोग नहीं टाव मनाएंगे। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है समाजवादी पार्टी में आने के बाद, और इनको समाजवादी पार्टी जो है, इसको समाज जो पार्टी हो, जो समाजवादी पार्टी है, समाज इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि समाज से इनसे कोई ताल्लुक है ये नहीं है, ये मुस्लिम पार्टी है। और हमको लगता है चाहे आर.के. चौधरी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, जितने लोग हिंदू धर्म का ही विरोध करते हैं, इनकी अगर माँ ने दूध पिलाई है तो मुसलमान का विरोध करके दिखाए, कुरान के प्रति बोल के दिखाए। किसी जो मुसलमानों में जो मस्जिदों में इतने गलत काम हो रहा है, कोई कभी आवाज समाजवादी पार्टी का उठाया नहीं। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, लोग उस पर तुरंत कमेंट करने लगते हैं, तत्काल कमेंट करने लगते हैं। और हमको लगता है कि हिंदू धर्म में इस्लाम से खतरा नहीं है, ईसाइयों से खतरा नहीं है, इन पार्टियों से खतरा हिंदू धर्म से है कि लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं और बाद में जो है राजनीति करके सेक के चले जाते हैं। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ, हिंदू जगो, हिंदुओं जगो। अभी भी अगर समय अगर नहीं जगोगे तो तुम्हारा पतन का जो बांग्लादेश और कश्मीर हुआ वो बहुत दिन नहीं है, और 2035 और 30 के हमको लगता है यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी होने लगेगा। आर.के. चौधरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। मैं राम जी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे चौधरियों को भगवान बुद्धि से बुद्धि दे, सब समाजवादी पार्टी को, मुखिया को भी बुद्धि दे। और हमको लगता है समाजवादी पार्टी पतन की ओर जा रहा है अगर ऐसे विधायकों के ऊपर कार्रवाई नहीं करता। ऐसे लगातार हिंदू समाज के प्रति समाजवादी पार्टी के विधायक या जो सदस्य ऐसे कमेंट करते रहेंगे तो हमको लगता है सत्यानाश पार्टी किसी समाजवादी पार्टी बन जाएगा। जय जय श्री राम।